नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 तरह के लोग ऐसे जिनका जलसा कबूल नहीं, चाहे वो साल में 1 मरतबा जलसा करें या 10 मरतबा करें। और आका यहां तक फरमाते जलसा तो जलसा, जिनकी तकरीर भी कबूल नहीं, जिनकी नात भी कबूल नहीं, जिनका नारा भी कबूल नहीं, नोट देना लेना भी कबूल नहीं। नबी फरमाते वो लोग वो है अगर नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं, अगर रोजा रखे तो रोजा भी कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात भी कबूल नहीं। मुख्तसर ये है मर्द हो या औरत, नबी फरमाते हैं उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन ऐसा भाई, कौन सा ऐसा गुनाहगार है? हम समझ रहे हैं कि जलसा कबूल, तकरीर कबूल, कौन सा ऐसा मुजरिम है? आज मैं खोलूंगा और अगर कोई ऐसा हो तो तौबा करेगा ताकि हमारा काम आगे बढ़ जाए। और अगर सब मिलके करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। पता चलना चाहिए ना कि पानी रुक कहां रहा, पता चलना चाहिए दिक्कत कहां है, करंट आ क्यों नहीं रहा। मैं कमेटी वालों की तारीफ कर दूं, अरे बहुत अच्छा काम, अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा किया, मगर इसका पलट भी तो सुनो। कौन है ऐसा जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? अब हदीस सुनो, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला आक़ व मन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। हदीस भी पढ़ दी, औरतें भी इसी में शामिल है। अगर कोई औरत ऐसी हो तो उसकी भी नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात एक तो पढ़ती कम है, आप लोग भी कम पढ़ते हो, 8वें दिन जाते हो। मगर प्यारे जरा गौर करो, सुन करके जाना, तलाश ढूंढो। जो कमियां होती है ना, कुछ ऐसी होती हैं कमियां कि जिसकी वजह से अगला काम नहीं रुकता है, मगर ये कमी ऐसी है। ओ जग वाले भैया, ओ जग बाहर करो, जग बाहर करो, चलो जग इधर कर दो, इधर इधर मैक वालों की तरफ। उधर कहां देख रहा हूं, मैक वालों की तरफ, मेरी तरफ तवज्जो रखो। 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब मुफ्तियों से पूछो, पूरे हिंदुस्तान में टटोलो कि अगर कोई चोरी कर ले, अल्लाह ना करे, और चोरी करने के बाद उसके कपड़े पाक साफ हैं, टोपी है, वुजू है, पाक है, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, मस्जिद में जाके घर पे अगर नमाज पढ़े, पूछो ऐसे शख्स की नमाज होगी या नहीं होगी, तो मुफ्ती साहब कहेंगे शरअन इसकी नमाज हो जाएगी। और अगर कोई शराब पी ले तो, अब मुफ्ती साहब से पूछो, शराब पी ले तो मुफ्ती साहब कहेंगे शराब के अगर नशे से बाहर हो जाए, कपड़े पाक साफ है, नहाया धोया, सब कुछ शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, तो शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। शराब पीना कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा जुर्म, चोरी करना कितना बड़ा। कोई अगर गलत काम कर ले, गलत हरकत कर ले, उसका भी यही। मगर कौन सा ऐसा गुनाह है, कौन सा ऐसा जुर्म है, अगर उसने वो गुनाह कर लिया, जुर्म कर लिया, तो उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन सा ऐसा जुर्म है? अब जरा तलाशो, अपने अंदर ढूंढो, देखो अपने अंदर जरा तलाशो। अल्लाह अल्लाह, मैं हदीस पढ़ने जा रहा हूं प्यारो, तौबा करनी पड़ेगी, तौबा करनी पड़ेगी, चाहे भाई हो या बहन हो। 3 लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1, चाहे वो कमेटी वाला हो, मौलाना हो या मैं हो या कोई भी हो, नबी फरमाते नंबर 1 अला कुल वालिदैन, वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को सताता है,
जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जो अपने माँ बाप को नाराज कर देता है। अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, अब वो कमेटी वाला हो, मौलाना हो, मैं हूं, आप हो, कितने ही जलसे करें, कबूल नहीं। रोजा रखे, रोजा कबूल नहीं। ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं। हज करे तो हज कबूल नहीं। नबी फरमाते उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। छोटी बात समझ रहे हैं। मैं आया, कोई पीर आए, कोई आए, उनके हाथ चूम रहे हैं, नोट भी, सब कुछ, सारी बात देना चाहिए, चूमना चाहिए। मगर सुनो, कभी अम्मा को भी देखा किस हाल में, कभी अब्बा को भी देखा कि पहला सबक, अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसके माँ बाप अगर उससे नाराज हैं तो ना उसका जलसा कबूल, ना उसकी नमाज कबूल, ना उसका रोजा कबूल, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। और अगर गलत बोलूं तो ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना जिम्मेदारी से बोल के जाता हूं। तो अब पहला सबक क्या हुआ, किसे देखना होगा, माँ बाप को। कितने नौजवान हैं ऐसे, चंदे में भी खूब भागते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर माँ बाप उनसे तकलीफ में, माँ बाप उनसे परेशान, माँ बाप उनकी बातों से तकलीफ में आ जाते हैं। प्यारे, जलसा काय के लिए होता है? जलसा मजा लेने के लिए नहीं होता है। जलसा इसीलिए होता है ताकि जलसे के जरिए हमारे घरों की जो खराबियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो शरीय एतबार से बीमारियां हैं, उन बीमारियों को निकालना, उनको दूर करना। बोलो, इसीलिए जलसा होता है या नहीं होता? अब सुनो, यहां पे इतने मर्द बैठे हैं, मर्द बाद में दूसरे को कहेंगे, पहले हम अपने आप को देखेंगे। इतने मर्द बैठे हैं, इनका बेटा भी है, बेटी भी है, भाई भी है, बहन भी है, चचा, ताऊ, खालू, मामू, माँ बाप, औलाद, सब कुछ है नहीं है? बोलो, सारे के सारे हैं। अब पूछो इस्लाम से, किससे पूछोगे? तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो उसके घर मत पहुंच जाइयो।